नमस्कार, मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। लोकसभा 2024 का डंका पूरी तरह से बज चुका है। मुंबई के अंदर तारीख निश्चित हो चुकी है, पर्चे भरे जा चुके हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, जनता के लिए ये नेता चुन के नहीं आते हैं। इनके झूठे वादों पर आज तक विकास नहीं हो पाया। इन नेताओं ने सिर्फ अपना विकास किया है या शासन प्रशासन ने मिलके अपने गड्ढे भरे हैं और बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े नोटों की बोरियां इकट्ठी की है। ये है एक सच्चाई हमारे भारत देश की। ये नेता वादे के एक नंबर के झूठे, सिर्फ वादे करते हैं जैसे आपकी कोर्ट में तारीखें भर भर के मिलती है, लेकिन निवारण के नाम पर जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है। इसी तरह नेता करते हैं, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें ये देंगे, बल्कि इसका उल्टा करते हैं। सत्ता पर आने के बाद वो जनता को नंगा करता है, सभी कुछ उनका हक छीन लेता है। कभी कोविड के नाम पर मारा जाता है, लूटा जाता है, कभी फेरी वालों के चक्कर में लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं, उनको परेशान किया जाता है। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, एक बड़ा तकलीफदायक विषय है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ये कल का वाकया है कि एक लेडीज रात को तकरीबन 8:30 बजे जब निकली मेन लाइन के पास से, तो फेरी वाले चीख चीख कर ले लो ले लो ले लो, कम दाम में ले लो, इस तरह वो चीख रहे थे। लेडीज़ के कान में बहुत फ़र्क पड़ा, उसको अफेक्ट आया। उसने इतना बोला कि धीरे बोलो, लेकिन धीरे बोलने के नाम पर और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा और सभी फेरी वाले वहाँ गुंडागिर्दी पर उतारू हो गए। माननीय, ये फेरी वालों का कब्जा हमारे भारत के लिए बहुत ख़राब होगा। ये कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है नेताओं का, शासन प्रशासन का, जो हफ्ता वसूली में लिप्त हैं। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक पब्लिक पैलेस है, पब्लिक की जगह है, वो यात्रा करने का एक मार्ग है। माननीय, वहाँ पर भी फेरी वालों का कब्जा कराने में इन नेताओं का और शासन प्रशासन का हाथ है। बहुत दुखद विषय है माननीय, हर जगह मुंबई के अंदर फेरी वालों का कब्जा है। आखिर ये आर्थिक नगरी मुंबई है या फेरी वालों का गढ़ है या अड्डा है? कुछ दिन पहले, कल परसों की बात है माननीय, नवभारत में पढ़ा कि ड्रग्सियों ने एक पुलिस वाले को इंजेक्शन मार दिया ड्रग्स का और उसे घेर लिया। आखिरकार मुंबई पुलिस का ये नौजवान मारा गया। माननीय, आखिर मुंबई में ये क्या चलता है? आखिर ड्रग्सी कैसे पैदा हो रहे हैं मुंबई के अंदर? इसका असल बाप कौन है और क्यों नहीं कंट्रोल लगाया जा रहा है? माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, ये आर्थिक नगरी मुंबई है। हम आपको फिर बता देना चाहते हैं, कोई भी अवैध काम महाराष्ट्र के अंदर होता है या मुंबई के अंदर होता है या पूरे हिंदुस्तान में होता है, ड्रग्स के कारोबारियों में नेताओं का हाथ 99% शासन प्रशासन की मिली भगत से, इनको बड़ा आदमी बनने की वजह से, अपने खानदान को बहुत ऊंचे स्तर पर पढ़ाने की वजह से, ऐश करने की वजह से, अय्याशी करने की वजह से ये गलत काम में भागीदार हैं शासन प्रशासन। माननीय, कहीं ऐसा ना हो कि देश का बच्चा बच्चा ड्रग्सी हो जाए और बाहर के देश हमारे भारत पर कुछ षड्यंत्र करके हमला कर दें। ये बहुत गोपनीय और समझदारी का विषय है, संज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो शासन प्रशासन संज्ञान लेने की बजाय उन लोगों को बचाते हैं जो गलत काम में भागीदार हैं। हफ्ता वसूली क्या चलता है आखिर मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर? हफ्ता वसूली, क्या ये भिखारी हैं? क्या ये नंगे भूखे हैं? क्या ये खानदानी भिखारी हैं जो हफ्ता वसूली के सारे अपना घर भरते हैं, दूसरों को परेशानी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, मुंबई का नाम खराब करते हैं? माननीय, किस बात का डंका बजाते हैं? किस बात का डंका बजाते हैं? इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वो क्षेत्र का अधिकारी सस्पेंड होना चाहिए। वो क्षेत्र के नेता के ऊपर कानूनन तौर से भयंकर जुर्माना लगाना चाहिए या उनके पद को निष्कासित करना चाहिए। माननीय, काय के लिए चुन के आते हैं? हराम का खाने के लिए, जो जनता को नुकसान पहुंचाते हैं। माननीय, क्या फ़ायदा ऐसे सत्ता पर बैठने वाले नेता का और क्या फ़ायदा उस वहाँ के इलाके के ड्यूटी ऑफिसर का? उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आखिर पब्लिक का सुरक्षा व्यवस्था आपका दायित्व और आपके कानून में आता है, लेकिन वहाँ तो फेरी वाले निकलने नहीं देते हैं। हर जगह गुंडागिर्दी, इस तरह सा माहौल बन चुका है। ये इस बात का सबूत है कि मुंबई पुलिस के एक नौजवान को वर्ली के अंदर ड्रग्सियों ने पकड़कर मार दिया। शर्मसार होना चाहिए यहाँ की कानून व्यवस्था को, शर्मसार होना चाहिए यहाँ के उन नेताओं को जो ड्रग्स में डूबे रहते हैं, मजे करते हैं, मौज करते हैं और जनता को परेशान करते हैं। हर फुटपाथ भरा हुआ है, हर फुटपाथ भरा हुआ है।
चर्च गेट पे जाएं या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर जाएं, क्या लगा रखा है माननीय? मुंबई उच्च न्यायालय से विनती है, इस पर सख्त कानून बने और जांच हो और ऐसे लोगों को इनकी जगह दिखाई जाए। कानून का मतलब क्या होता है, पहले तो उनको पाठ पढ़ाया जाए, अपने कर्तव्य का पालन करो। माननीय, हम लोगों को धमकी दी जाती है। आप अंदाज लगा लीजिए, जो सच बोलता है, हकीकत की पोल खोलता है, उन लोगों को धमकी दी जाती है। कैसा कानून है महाराष्ट्र में कैसा कानून है? सच बोलने वालों को फंसाया जाता है, उनके ऊपर कानून लगाया जाता है। माननीय, जबकि हमारे डीजी साहब ने यह आदेश दिया है कि आप बिंदास वीडियो निकालिए और आपके वीडियो के माध्यम से जो देश को सुरक्षा मिल सकेगी, हम भी वही करेंगे, देश को सुरक्षा प्रदान करेंगे। बहुत शर्म का विषय है, लोकसभा 2024 का डंका बज चुका है। इन नेताओं को भी सबक सिखाने का एक मौका है हमारे पास। हम उनसे पूछेंगे कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे देश के लिए? अब तक क्या किया आपने? जनता के लिए कुछ नहीं। हॉस्पिटलों में लंबे लंबे बिल, बीमारी के अंदर, एक छोटी सी बीमारी के अंदर लाखों रुपए के लंबे लंबे बिल। आपकी कोर्ट में जाएंगे तो वकीलों के जरिए तारीख मिलती है। यह षड्यंत्र एक दूसरे को लूटने का, जनता को हैरान करने का, ये बर्दाश्त के बस की बाहर की बात है। माननीय, कहीं ऐसा ना हो हमारे भारत में भूखमरी मर जाए, लोग बेरोजगार हो जाएं, फिर एक क्रांति आ जाए, तो ये देश के लिए बहुत शर्म का विषय होगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गुप्तचर विभाग के द्वारा एक सख्त कार्रवाई की जाए और यहाँ पर पता लगाया जाए कि ड्रग्स कहाँ से आती है। माननीय, एक विषय हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि तंत्र के अंदर से 5 लाख करोड़ की ड्रग्स चोरी हो गई। अब ड्रग्स कैसे चोरी हो गई? बिना तंत्र के मिले हुए ड्रग्स चोरी नहीं होगी। सबको पैसे वाला बनना है, बहुत पैसे वाला बनना है। माननीय, ये बहुत गंभीर विषय है भारत की सुरक्षा के लिए और व्यवस्था के लिए, और आपके लिए इस बात का चैलेंज है कि आखिर भारत में क्या चलता है। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।